नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन आप देखेंगे, उसको सही सॉल्व करने का तरीका देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा उपसर्ग और प्रत्यय का चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत ही बढ़िया ढंग से जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसी ट्रिक के माध्यम से ही मैं दिखाऊंगा आपको कि अधिकतर क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया था कि शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि हमारा उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द की शुरुआत में। सेकंड देखते हैं, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रत्यय। तो प्रत्यय मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो धातु में, क्रिया के मूल रूप में या फिर किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और जुड़ने के बाद क्या करता है, कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लाता है, कुछ विशेषता लाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात जो हमारा शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें शब्द मिलेगा उसमें से उपसर्ग ढूंढने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हमको सारे उपसर्ग क्या हों, याद हों, तो हम बहुत ही इजीली बतला देंगे कि भाई इसमें जो हमारा ये प्रा है ये उपसर्ग है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो हमें शब्द दिया हुआ है इसको हम तोड़ के देख लेंगे। जैसे पहला क्या बनेगा? प्र प्लस ख्यात। दूसरा क्या बनेगा? प्रक प्लस यात। फिर प्रख्या प्लस ता। इन तीन तरीके से ये हमारा शब्द टूट सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या देखना, बाद वाला शब्द देखना है। अगर उसका कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ मूल शब्द बन रहा है, अर्थपूर्ण अर्थ शब्द बन रहा है तो हमारा वो उपसर्ग हो जाएगा। अब ता का कोई अर्थ नहीं होता, यात का कोई अर्थ नहीं होता, ख्यात का अर्थ होता है, ख्यात, ख्याति, है ना। तो प्रा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको उपसर्ग याद है तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर टिक करिए। अगर आपको उपसर्ग याद नहीं है तो फटाफट मन ही मन में बनाना। ये नहीं कि आपको वहां पर लिख के देखने की जरूरत पड़ेगी। प्रा अलग करो, ख्यात अलग करो, प्रख अलग करो, याद अलग करो। एक 3 या 4 सेकंड में आप ये तुरंत सारा काम कर लेंगे और आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रत्युन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो अब देखिए ये जो हमारा शब्द बना हुआ है ये आप देखेंगे प्रत्युत्पन्नमति। तो इसमें उत्पन्न भी आ रहा है, उन्नमति भी आ रहा है, दोनों शब्द आ रहे हैं। लेकिन हमसे पूछा गया क्या है? उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग हम देख लेते हैं कि हमारा उपसर्ग क्या हो सकता है इसमें। भाई एक तो प्रा हो सकता है, एक प्रति हो सकता है, एक प्रत्यय हो सकता है। इन तीनों में से कौन सा होगा? तो हम कैसे देखेंगे? प्रा को हटाते हैं, बाकी देखते हैं। त्युत्पन्नमति नहीं बन रहा कोई शब्द। प्रति देखें तो प्रति जब हम इसमें से अलग करेंगे तो आप जानते हैं जब प्रति अलग होगा तो क्या बचेगा? तब हमारा बचेगा उत्पन्न। तब हमारा क्या बचेगा? उत्पन्नमति बचेगा। तो हमारा प्रति इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप जब प्रत्यु हटाओगे तो तब मनमति बचेगा, तब भी हमारा ये गलत हो जाएगा। तो प्रति इसका सही आंसर हो जाएगा। ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है और उससे पहले इसमें तीसरा हमारा क्या लग रहा है? उपसर्ग लग रहा है। तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप बहुत इजीली पहचान जाएंगे कि हमारा इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। चलिए, गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो हमें क्या बनाना है? विपरीत अर्थक बनाना है, यानी विपरीत अर्थ वाला बनाना है, जिसका अर्थ क्या हो? गमन से विपरीत हो जाए। तो अब देखिए गमन से अगर विपरीत करना है तो हम देखते हैं कि हमारे क्या ऑप्शन दिए गए हुए हैं। पहला उप लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? उपगमन बन जाएगा। फिर दूसरा बी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? आ लगा देंगे बी वाला ऑप्शन तो क्या बन जाएगा? आगमन बन जाएगा। फिर सी लगा देंगे तो प्रतिगमन और डी लगा देंगे तो अनुगमन। अब आप जानते हैं गमन का अर्थ क्या होता है? गमन का अर्थ होता है जाना। गमन का क्या अर्थ है हमारा? जाना। और अगर हम इसमें आप नोटिस करोगे कि जब हम इसमें आ लगाएंगे, आ उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? आगमन, यानी आना। तो जाने का विपरीत अर्थ क्या हो गया?
आना हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निर्वासित में प्रत्यय है। अब देखिए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय हो सकता है। सबसे पहला हमें दिया हुआ है इक, तो इक तो हो ही नहीं सकता। फिर दिया हुआ है नी तो क्या है? शब्द की शुरुआत में लगा हुआ है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? एंड में लगते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं सित और इत में से। अगर हम सित को ले पहले तो हमारा क्या शब्द बनेगा? निर्वा प्लस सित। अब आप देखोगे कि ये जो शब्द बना ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा क्या बना? निर्वास प्लस इत। अब ये निर्वास जो शब्द है ये अर्थपूर्ण शब्द है, यानी ये मूल शब्द है, तो इसका अर्थ निकल रहा है, इसीलिए हमारा ये प्रत्यय सही है। तो डी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि कई जगह पर आपको कंफ्यूजिंग आंसर दिया जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, ले प्लस खक, लेख प्लस अक बोलते हैं, लेख प्लस का। इन तीन तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब हम अपने ऑप्शन देख लेते हैं भाई, इक खत्म, आक खत्म, बचा का और अक। अब आप देखोगे कि कई जगह पर कई टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? अक पढ़ाते हैं कि भाई अक प्रत्यय होगा, जबकि अक कोई प्रत्यय है ही नहीं हिंदी में। हिंदी में का प्रत्यय है, अक प्रत्यय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको संस्कृत में देखने को। अगर आप संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं तो संस्कृत में आपको अक प्रत्यय देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, किसी आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो उसमें फिर का प्रत्यय होता है, अक प्रत्यय नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है, का प्रत्यय लगेगा। तो इस टाइप के जितने भी शब्द आप देखोगे जिसमें का प्रत्यय लग रहा होगा उसमें अक कभी नहीं लगाना है, क्योंकि अक क्या होता है? गलत आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुज शब्द में कौन सा अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अब देखिए हमारा शब्द क्या है? अनुज। अनुज शब्द को हमें क्या बनाना है? स्त्रीवाचक बनाना है। तो इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए कि जब अनुज शब्द का स्त्रीवाचक होता क्या है। अनुज शब्द का होता है, अनुज होता है छोटा भाई और अनुजा होती है छोटी बहन। तो अनुजा यानी आ हमें लगाना पड़ेगा इसमें, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सुत क्या होता है? सुत कहते हैं बेटा पुत्र को, और सुता कहते हैं पुत्री को, तो इसमें भी आ प्रत्यय लगेगा। चलिए, स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अब देखिए स्पर्श का मतलब छूना, और इसका विलोम क्या होगा? स्पर्श। तो इसमें कौन सा लगाएंगे हम? सी ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए फिर से एक बढ़िया क्वेश्चन आया। आपको क्या करना है? क्वेश्चन में तुरंत दिमाग में आपको इसके पार्ट कर लेने हैं। तो पहला हम अगर माने कि भाई प्रा उपसर्ग लगा है तो प्रा प्लस तिकूल बन जाएगा, ये गलत है। फिर प्रति प्लस कूल, ये सही है, क्योंकि ये कूल शब्द क्या आ गया? हमारा मूल शब्द आ गया, अर्थ वाला शब्द आ गया, तो इसीलिए इसमें जो उपसर्ग लगेगा वो क्या लगेगा? प्रति लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? अब आप जानते हो आचार से मिलता जुलता जुल्म वाला हमें शब्द बनाना है, तो वो क्या बनेगा? एक तो बन जाएगा, देखिए दुर प्लस आचार, दुराचार। फिर अति प्लस आचार, अत्याचार। फिर निर प्लस आचार, निराचार। फिर
अन प्लस आचार, अनाचार। अब देखिए इसमें से जुल्म किसका अर्थ निकलता है? दुराचार। दुराचार का मतलब दुर्व्यवहार करना, किसी से बुरा व्यवहार करना। अत्याचार, अत्याचार का अर्थ क्या निकलता है? जुल्म से निकलता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? देखिए बहुत ही बढ़िया शब्द क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय आप याद करिए, कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ये सब एक ही है दोनों। इनका मैंने आपको क्या बतलाया था कि हमारे कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, यानी जो धातु रूप में जोड़े जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं या कृत प्रत्यय कहते हैं। तो हमें देखना है कि इनमें से क्रिया किस में आ रही है, क्रिया का मूल रूप किस में आ रहा है। आप जैसे इसी को तोड़ें तो ये क्या है? रंग प्लस इला। ये क्या है? बिक प्लस आऊ। फिर दूध प्लस आरू। कृपा प्लस आलू। तो अब देखिए इसमें हमारी कहां पर आ रही है क्रिया? बिक, बिकना, बेचना, बेचना, ये क्या है? ये क्रिया है। ना रंग क्रिया है, ना दूध क्रिया है, ना कृपा क्रिया है। तो क्रिया का मूल रूप कहां पर आ रहा है? बिक में आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिकाऊ। यानी ये जो आऊ हमारा इसमें प्रत्यय लग रहा है, ये कौन सा है? कृदंत प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये क्रिया के मूल रूप में लग रहा है, धातु में लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो देखिए दिखावा, दिख प्लस आवा, चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा, लावा, ला प्लस आवा नहीं होता, भुलावा, भूल प्लस आवा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सी ऑप्शन सही है, इसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? अब हमें क्या बतलाना है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो हमें समूह का बोध नहीं कराएगा अगर हम उस प्रत्यय को, उस शब्द को प्रत्यय की तरह किसी चीज के पीछे जोड़ दें। तो पहला है लोग। लोग क्या हो गए? बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो लोग तो हमारा समूहवाचक है। फिर गण, गण भी हमारा समूहवाचक है। गण मतलब कितने भी गण हो सकते हैं। फिर वर्ग, कोई एक वर्ग हम डिसाइड करते हैं तो वर्ग भी समूहवाचक है। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है, प्रेस जो है ये समूहवाचक नहीं है। चलिए, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? बहुत ही सिंपल है, आप सब जानते हैं, व्यवस्था, अव्यवस्था। तो ए ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें क्या बतलाना है कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब प्रत्यय का प्रयोग कहाँ हुआ होगा? जहां पर हमारा कोई मूल शब्द या धातु शब्द बाहर निकल जाए, बन जाए, उससे हमारा क्या होगा? प्रत्यय पता चल जाएगा। आप देखें, अगर विकल्प देखें तो विक प्लस ला, तो विक तो कोई शब्द नहीं है। वी प्लस कल, वी भी कोई शब्द नहीं है। अलग देखें, अल प्लस का, अ प्लस लक नहीं बनना, पुलक में भी नहीं बनना, धनिक में बनना, धनी प्लस का। तो धनिक हमारा क्या है? प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए वैसे आज आपने को मैं एक और बात बताना चाह रहा था कि आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा आज जजमेंट आया है बीएड वर्सेस बीटीसी वाला, उसमें क्या हुआ है कि जो हमारे बीएड के छात्र थे वो प्राइमरी की परीक्षा से बाहर हो गए। अब वो प्राइमरी वाली परीक्षा नहीं दे पाएंगे और इसमें सिर्फ बीटीसी वाले ही जो हैं वो परीक्षा दे पाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ बच्चों का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन कुछ बच्चों का एक नज़रिए से देखे जाए तो फ़ायदा भी हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है। अब उसमें क्या हुआ है, देखिए आपका दोनों तरीके से फ़ायदा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा फिलहाल कई बच्चे जो थे वो बीटेक करके भी बीएड करके एग्ज़ाम दे रहे थे। तो बीटेक वाले भी कहाँ प्राइमरी में आना चाह रहे थे, तो बीटेक प्लस बीएड जो थे बेचारे बच्चे, उनका तो बिल्कुल ही जड़ से टीचिंग का सपना प्राइमरी का गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि बीएड वाले प्राइमरी का नहीं दे सकते 1st to 5 का, ये लोग 1 to 5 तक का नहीं दे सकते, और जो बीटेक वाले हैं
वो 6 से 8 तक का नहीं दे सकते, उसके लिए उस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये बीटेक प्लस बीएड जो कॉम्बिनेशन था ये बिल्कुल क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ये अब प्राइमरी का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इन बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, खासकर से उन बच्चों का जो बेचारे कई साल से तैयारी में लगे हुए थे। जो अभी अभी तैयारी में लगे हैं बीटेक वाले, वो तो फिर से अपनी स्ट्रीम में क्या होंगे, वापस चले जाएंगे और अपना कुछ ना कुछ जॉब मिल ही जाएगी। जब बच्चा मेहनत करता है तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, प्राइवेट जॉब मिल जाती है, और गवर्नमेंट में तैयारी करेगा तो गवर्नमेंट भी मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे बेचारे 2-3 साल से, पिछले 4 साल से 2019-20 से तैयारी में लगे हुए हैं बीटेक प्लस बीएड करके, उनका काफ़ी नुकसान हो गया। तो चलिए, लेकिन इसको भी अगर थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये गलत बात लगे, लेकिन अगर बीटीसी वाले बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको पूरे जोरों शोरों से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, अब कंपटीशन काफ़ी कम हो गया है और आपकी सीट निकलने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। और जो बच्चे इस रेस से बाहर हो गए हैं वो बिल्कुल भी अपना दिल छोटा ना करें। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र जॉब नहीं है, यही एकमात्र जॉब नहीं है। आप पुलिस में ट्राई कर सकते हैं, आप अपनी बीटेक की स्ट्रीम से भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें ट्राई कर सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर तो आपके लिए खुला ही पड़ा है। तो बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें और अपनी तैयारी में लगे रहें। और जो बीएड वाले बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड थे, वो भी अपना दिल छोटा ना करें, अपना और एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, 6 to 8 बहुत सारे टीचिंग के एग्जाम में, केवीएस का आता है, आप तैयारी करते रहिए। और जब आप शिद्दत से तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो हम देखते हैं हमारे शब्द क्या है, सागर, नगर, अगर मगर और जादूगर। हमें बताना क्या है, किसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए, सागर में प्रत्यय नहीं लगा हुआ, सा अलग करोगे, गर अलग करोगे, साग अलग करोगे, नगर में भी प्रत्यय नहीं है, अगर मगर में भी प्रत्यय नहीं है, जादूगर में प्रत्यय है, जादू प्लस गर। चलिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हमें क्या बतलाना है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। अब देखिए, अपनापन ये क्या है, किससे मिलके बना है, प्रत्यय से मिलके बना है, उपसर्ग से मिलके नहीं बना। ऐसे ही पढ़ाई भी प्रत्यय से मिला है, लाभदायक भी प्रत्यय से मिलके बना है, सिर्फ उपकार जो है ये हमारा उपसर्ग से मिलके बना है, उप प्लस कार। चलिए, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में हमारा कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, अनु, अनु प्लस वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्वाह में हमारा कौन सा उपसर्ग लग रहा है, निर्वाह में हमारा लग रहा है निर, निर प्लस वाह, निर्वाह। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड का थोड़ा विवादास्पद है कि कई किताबें अलग अलग बताती हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक आंसर है इसका वो क्या है, 42। कृत प्रत्ययों की संख्या हमारी हिंदी में कितनी है, 42 है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। अब हमें इनमें से बतलाना है कि किसमें हमारा प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए, अभियोग, अभी प्लस योग। अब प्रत्यय क्या, योग तो कोई प्रत्यय नहीं है, योग तो मूल शब्द है। व्यायाम, व्यायाम में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अपमान, अपमान भी किससे बना है, उपसर्ग से बना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। फिर बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला ऑप्शन देखो आप, बे प्लस इंसाफी, यानी इंसाफ, यानी मूल शब्द बन रहा है बे प्लस इंसाफ प्लस ई, ई एंड में क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो हमारा उपसर्ग कौन सा हो गया, बे उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। फिर देखते हैं, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है। सुयोग, सुयोग में क्या है, सु प्लस योग, उपसर्ग लगा हुआ है। विदेश, वी प्लस देश। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। सुरेश, डी ऑप्शन सही है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बह है, हाव है, आव है, आवा है। तो देखिए, ये दो तो बिल्कुल ही खत्म है। आव या हाव में देख लेते हैं, अगर हाव अलग करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बा बचेगा, तो इसका मतलब ये भी गलत है। आव अलग करेंगे तो बह बचेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा सही है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग
बहुत ही आसान, सभी जानते हैं, वी प्लस ज्ञान। नेक्स्ट, चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग चिर प्लस आयु। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय धुंध प्लस ला, धुंधला। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए, दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन करें, दोष प्लस हर्ता। अब दो प्लस शहरता, दोष प्लस हर्ता, तो ये नहीं बनेगा। दोष प्लस हर्ता, ये दो शब्द से मिलकर बना है, तो हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? हर्ता हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद अप प्लस वाद, पराजय पर प्लस अजय, प्रभाव प्र प्लस भाव, ओढ़ना, इसमें क्या है? कोई उपसर्ग नहीं है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये तो मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था, सम प्लस कार, संस्कार। नेक्स्ट, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग आएगा अपना? पुरा प्लस हित, पुरोहित। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवनत में क्या होगा? आ देखोगे आप तो वनत नहीं होता, तो ये खत्म, ये खत्म। अब हमारा सही ऑप्शन है और ये भी गलत है, तो अवनत में अव उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधानी कैसे बनेगा? सावधान प्लस ई, तो सावधानी। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कनिष्ठ कैसे बनेगा? अब देख लेते हैं, चलिए। पहला तो ये हो जाएगा कनि प्लस ष्ठ, फिर का प्लस निष्ठ, फिर कन प्लस इष्ट, है ना? तो ये हमारे इस तरह से ये शब्द टूटेगा। अब देखिए, कनि प्लस ठ नहीं, क प्लस निष्ठ नहीं, कन प्लस इष्ट सही। तो हमारा उपसर्ग क्या हो गया? इष्ट उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, इष्ट नहीं इष्ट, इष्ट हमारा इसमें लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जो दिखाया बच्चों कि आप जब मूल शब्द अलग इजीली कर पाओगे, बस आपको क्या करना है, एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका क्या हो, कुछ अर्थ निकल रहा हो, तो आपका आंसर एकदम से क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, और अब ऐसी वीडियोस के लिए, मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत ही जल्द हम अपनी नेक्स्ट आपकी कौन सी क्लास लेके आने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपसे जो हमारा टॉपिक है समास, समास के बारे में पढ़ेंगे फुल डिटेल में और बहुत बढ़िया ढंग से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मजे में रहिए, पढ़ते रहिए।